जय हिंद, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर कोच में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीपीओ एसआई के बारे में। आप सभी को पता होगा कि एसएससी सीपीओ एसआई के फॉर्म आ चुके हैं, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। तो कैसे होता है एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। और क्या क्या है क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट क्या है, एनसीसी के कितने मार्क्स मिलते हैं, नेगेटिव कितना है, पूरा डिटेल में जानेंगे। तो आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी में सिलेक्शन से बाहर हुए हैं या जो भी कैंडिडेट अब मेडिकल के दौरान बाहर हो रहे हैं, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। अगर वे सीबीएसई बोर्ड से अपना हाई स्कूल या इंटर किए हैं, अगर उनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो वे इस फॉर्म को ज़रूर भरें, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। तो पूरा डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 22 जुलाई 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त 2023 है। तो काफ़ी कम समय है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और यहाँ थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं 16 और 17 अगस्त दिया है। तो ये उन कैंडिडेट के लिए हैं जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते टाइम कुछ मिस्टेक कर दे रहे हैं, तो वो अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं और वो 16 और 17 तारीख में अपना करेक्शन कर सकते हैं। और बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम का भी डेट दे चुका है। अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो काफ़ी कम समय है तैयारी के लिए और सिलेक्शन के लिए। तो अगर जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी से बाहर हुए हैं या एसएससी सीजीएल से बाहर हुए हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है। और इस फॉर्म को भरकर और जल्द से जल्द आप सिलेक्शन ले सकते हैं। आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 अगस्त 2023 तक आपका जो एज है वो 20 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बात करते हैं जनरल के बारे में। तो जनरल के लिए 20 से 25 साल है और एसटी एससी के लिए 5 साल का छूट है, यानी कि अगर उनके लिए 20 से 30 साल का दिया गया है। और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट है, तो वे 20 से लेकर 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जब उनका सर्विस ख़त्म होता है उसके 3 साल तक वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा एज लिमिट हो गया। आगे बात करते हैं क्रूशियल डेट के बारे में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं, चाहे आप एसटी से हो, एससी से हो, ओबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हैं वो क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। और क्रूशियल डेट यहाँ पे 15 अगस्त 2023 रखा है, तो 15 अगस्त 2023 के पहले का आपका बना होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके जो क्वालिफ़िकेशन है, आप चाहे बीए किए हों, बीएससी किए हों, बीकॉम किए हों या बीटेक किए हैं, तो आपके जो भी ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट हैं वो भी क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। अदरवाइज़ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन और आपका कास्ट वो 15 अगस्त से पहले का होना चाहिए। आगे बात करते हैं एनसीसी के बेनिफिट के बारे में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। एनसीसी के बी सर्टिफिकेट हैं तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। और एनसीसी के ए सर्टिफिकेट हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। और आपका एसएससी सीपीओ एसआई में 2 एग्ज़ाम होता है, पहले टीयर फर्स्ट और फिर आपका टीयर सेकेंड। तो दोनों एग्ज़ाम में एनसीसी के नंबर मिलेंगे। तो ये एनसीसी का बोनस मार्क है और दोनों एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। तो जिन भी कैंडिडेट के पास एनसीसी के सर्टिफिकेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई के टाइम अपना एनसीसी का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा जिसे टीयर 1 बोला जाता है। और इसमें आपके 200 नंबर के पेपर होंगे 2 घंटे के लिए। और इसमें जीके का 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, और रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, और मैथ के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर का, और इंग्लिश के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर का। टोटल 200 नंबर के पेपर होंगे 2 घंटे के लिए। ये टीयर फर्स्ट है। उसके बाद से आपका फिजिकल होगा और फिर आपका टीयर सेकेंड होगा। और टीयर सेकेंड में आपके 200
नंबर के पेपर होंगे और टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटे के लिए, और टोटल क्वेश्चन आपका इंग्लिश का रहेगा। तो ये टीयर सेकेंड हो गया और फिर उसके बाद से आपका मेडिकल होगा। तो ये पूरा हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस। पहले टीयर फर्स्ट, फिर आपका फिजिकल, और फिर उसके बाद से टीयर सेकेंड, और फिर उसके बाद से आपका मेडिकल। ये 4 स्टेप है। अब आगे बात करते हैं पीटी के बारे में, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेल के लिए 16 सेकंड में 100 मीटर का रेस है, और फिर 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रेस है, और इनको लॉन्ग जंप कूदना होगा 3.65 मीटर का। इसके लिए इनको 3 चांस दिया जाएगा, आपको 3 चांस में क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद से हाई जंप होगा आपका 1.2 मीटर का, और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा, और 3 चांस में आपको इसको क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद से शॉर्ट पुट है 4.5 मीटर का, और इसके लिए भी आपको 3 चांस दिया जाएगा। तो आपको 3 चांस में इसको किसी तरह क्वालिफाई कर लेना है, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं फ़ीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए 18 सेकंड में 100 मीटर का रेस है, और फिर 4 मिनट में 800 मीटर का रेस है। उसके बाद से इनको भी लॉन्ग जंप कूदना होगा 2.7 मीटर का, जिसके लिए इनको 3 चांस दिया जाएगा, 3 चांस में इसको क्वालिफाई कर लेना है। उसके बाद से हाई जंप कूदना है 0.9 मीटर का, और इसके लिए भी इनको 3 चांस दिया जाएगा, 3 चांस में इनको क्वालिफाई कर लेना है, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये टोटल हो गया आपका पीटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। आगे बात करते हैं पीएसटी के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें हाइट, वेट और चेस्ट 3 चीज़ का मेजरमेंट होता है। तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। वहीं जो कैंडिडेट जो हिल एरिया के हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर है, और जो एसटी कैटेगरी के हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और उनके लिए चेस्ट में भी छूट है, 77 सेंटीमीटर का उनका चेस्ट होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर उनका चेस्ट फूलना चाहिए। अब बात करते हैं फीमेल के लिए, हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर हिल एरिया से हैं तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर वे एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए उनका हाइट 154 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फिर आपका वेट का टेस्ट होता है, तो वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जितना आपका हाइट हो उसी हिसाब से आपका वेट होना चाहिए। तो इसके लिए आप हाइट वेट का चार्ट देख लीजिएगा, और उसी हिसाब से अपने बॉडी को मेंटेन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं मेडिकल के बारे में। तो आपका कंप्लीट मेडिकल होता है, आई का टेस्ट होता है, ईयर का टेस्ट होता है, नोज का टेस्ट होता है, कैरी एंगल टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ब्लड यूरिन होता है, फ्लैट फुट टेस्ट होता है, उसके बाद से कलर विजन का भी टेस्ट होता है, नॉकनी का टेस्ट होता है। तो जितने भी मेडिकल के पॉइंट हैं ये सारे टेस्ट किए जाते हैं, और तो आप मेडिकल का भी ध्यान रखें। आगे बात करते हैं नेगेटिव मार्क की। तो 1/3 का नेगेटिव मार्क है, तो एग्ज़ाम टाइम में तुक्का लगाने से बचें, नहीं तो खुद की हानि होगी। और यहाँ पे 1/3 का नेगेटिव मार्क है, तो अच्छी खासी तैयारी कर लें, अभी टाइम है, और अच्छे से तैयार होकर फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाएं। आगे बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो इसमें दिल्ली पुलिस का पोस्ट है, उसके बाद से बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, और सीआईएसएफ है। तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, सबसे पहले आपको दिल्ली पुलिस सेलेक्ट करना है, फिर सीआईएसएफ, उसके बाद से एसएसबी, फिर आईटीबीपी, सीआरपीएफ, और लास्ट में बीएसएफ। अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए सिलेक्शन चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास डीएल होना चाहिए, और डीएल लाइट वाला होना चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास हैवी वाला हो, लाइट वाला हो तो चल जाएगा। और डीएल आपका जो आपका फिजिकल जब होगा तो उस समय आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसका भी चेक किया जाता है। तो अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए सिलेक्शन चाहते हैं तो डीएल बनवा लीजिए। तो ये रहा कंप्लीट डिटेल एसएससी सीपीओ एसआई का। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा कि कैसे क्या क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, और एनसीसी के क्या क्या बेनिफिट है, कितना एज लिमिट है, आपको पूरा कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, न्यू वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें,
और इससे रिलेटेड आपके अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।